जय हिंद साथियों। एक नारा आपने सुना है, जगह जगह आपने गाड़ियों के पीछे भी लिखा देखा होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिर बेटी को संस्कार कौन देगा? नारा ये होना चाहिए, बेटों के लिए भी कानून बनाओ, बेटे बचाओ। अगर बेटे ही नहीं बचेंगे तो ये बेटियां क्या करेंगी? आज पुरुष ही एकमात्र साधन है स्त्री की सुरक्षा का। उस सुरक्षा कवच को मत भेदिए, लड़कों के हक में कानून बनाइए। मैं जानता हूं कि लड़कियों के साथ बुरा हुआ। कितने प्रतिशत? 10%, 20%, कितना आप लगाना चाहते हो? लेकिन 90 या 80% लड़कों को क्यों एक तरफा डंडे की मार मारी जा रही है? कोई कानून नहीं है इन लड़कों के लिए। जानवरों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। आप जब भी लड़की देखने जाते हैं ना, मोस्टली आजकल अरेंज मैरिज कम और लव मैरिज ज्यादा हो रही है। लव मैरिज की जो फीड होती है, खुराक होती है, वो होती है बर्गर, पिज्जा, नूडल। बेटा एक बात बता दूं, ये नूडल का धागा तुम्हारे शादी के बंधन को ज्यादा देर तक नहीं टिका के रखेगा। पंडित जी के कभी प्रवचन सुने हैं जो शादी में मंत्र बोले जाते हैं? नहीं, सब इसमें मस्त होते हैं। एक पवित्र जगह जहां पति पत्नी का रिश्ता बंधता है, अग्नि के फेरे लिए जाते हैं या किसी भगवान के आगे साक्षात उसको मान करके एक दूसरे के प्रति निष्ठा से पति पत्नी बनते हैं, वहां पर तो बेवड़ों का राज है। मांसाहार चल रहा है तो किस संस्कृति की बात करें? रात के समय जो शादियां हुआ करती थी पहले, वो इसलिए हुआ करती थी मुगलों के भय से। रात के समय में मंत्र उच्चारण नहीं किए जाते। कभी ध्यान देना, रात्रि के समय जो फेरे आजकल कर रहे हैं, उस समय मंत्र उच्चारण नहीं होते। लेकिन रिवाज बन गया है, रात बारात रुकेगी, रंग दिखाने हैं, सब कुछ अपना क्या लिपाई पुताई जो है एनी हाउ होता होगा, वो शान दिखानी है, इसलिए रात की शादी रखिए। आप जब भी लड़का ढूंढें या लड़की ढूंढें, संयम से ढूंढें। 36 गुण मिलते हैं, 34 गुण मिलते हैं या 28 गुण मिलते हैं, इन पर मत जाइए। आप देखिए लड़की के गुण लड़के से कितने मिलते हैं, उनका आचार व्यवहार संस्कार में कितने गुण मिलते हैं। लड़के की माता को संस्कारी बहू चाहिए। अगर संस्कारी है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोर्टों में धक्के खाइए, पहले शादी पे पैसा खर्चिए, फिर अदालत के चक्कर काटिए। नारी को पूजनीय कहा गया है, देश का भविष्य है नारी। बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े विद्वानों को, यहां तक कि भगवान के अवतारों को भी जन्म इसी नारी ने दिया है। आज ये नारी कहां भटक गई? नारी बुरी उस समय भी थी, पूतना थी, ताड़का थी, स्वरूपनखा थी, उनको दंड दिया जाता था। आज इस दंड का विधान कहां है? एक तरफा कानून में दंड सिर्फ पुरुष को किया जाता है। मैं फिर कहूंगा एक बार, बेटों के लिए भी कानून लाओ, बेटे बचाओ। नींव है बेटे इस देश की। नारी की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है बेटा, जो पुरुष है ना, स्त्री की एक आंसू के ऊपर प्रलय ला देता है, अपने सामर्थ्य से ज्यादा करता है। उसको ये झूठा केस करने वाली समझ लेती है कि इसके पास माल है, ये निकलेगा। आपके प्रेम को दोहन का नियम बना दिया जाता है। अरे प्रेम तो त्याग करता है, को अदालत में लेकर नहीं जाता।
ये तो छीनने वाली ताड़काएं हैं जो झूठा केस करके आपको और आपके पूरे परिवार को अदालत में खड़ा करती हैं। ये उस ससुर जो बाप के समान होता है, हो सकता है इनके बाप से भी बड़ी उम्र हो ससुर की, उसके ऊपर भी अपमानजनक लांछन लगाने से नहीं टलती। फिर ये क्या चाहती हैं कि हमारा सम्मान हो। बहू जिस घर में जाती है ना, उस घर को संवारती है। आप नौकरी करते हैं, कीजिए, पति का साथ दीजिए, लेकिन परिवार के साथ रहिए। कमजोर है, घर में पैसे की ज्यादा आवश्यकता है, आप कीजिए। सुलभ साधन मत लीजिए पैसा कमाने का, झूठा केस करना, और उनकी तारीफों में मत आइए जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके हुस्न के कसीदे पढ़ते हैं। पति नहीं पढ़ेगा, पति आपके संस्कारों की तारीफ घर में ही नहीं पूरी दुनिया में करेगा। तो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, छोटी सी बात एक बार फिर, मेरा चैनल जो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शिक्षा देता हूं, अच्छी ही देता हूं, डरे हुए बच्चों को हौसला देता हूं। थाने में से जब आपके पास कंप्लेंट आती है ना थानेदार की कि आपके ऊपर केस किया है आपकी बहू ने झूठा, तो आपके ऊपर एफआईआर होनी लाजिम है। पैसे दीजिए, हाथ पैर जोड़िए, सफाई दीजिए, महत्वहीन है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में ये नियम है, लड़की जो भी बात अपनी कहती है, कंप्लेंट करती है, उसको आधार मान करके एफआईआर करती है। एफआईआर तो आप पर होगी। आप दो शब्द कह सकते हैं अगर आपने जुर्म नहीं किया कि जी मैंने अपराध नहीं किया, बस आप इस केस को आगे डाल दीजिए, कोई आपको फांसी नहीं लगाएगा। महिला सेल में भी आपको तारीख पे तारीख से बचना है, तो वहां पर भी अपना एक रिटर्न देके आ जाइए, जी फैसला न्यायालय में होगा। ये जो बहुत 2-2 लाख के 20-20 लाख बना देते हैं ना, इनका सबका रस वहां निकल जाएगा। पहले महिला अगर झूठी पाई जाती थी, 500 रुपए का जुर्माना था, आज उसके लिए सजा का प्रावधान है। ये जो समान अधिकार संहिता आ रहा है ना, इसके पीछे एक 498 आपने सुना है ना, उसके पीछे पूरा पैकेज लगता है। इसी तरह से जब समान अधिकार आयोग बनेगा, या जिसको हम यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समानता का अधिकार जब पुरुष को भी मिलेगा ना, उसके अंदर से देखना कई ब्रांचें निकल के आएंगी जो आपको जिताएंगी। बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाई, समान अधिकार का मतलब तो समझ लो। समान अधिकार का मतलब है जो नारी को अधिकार है वो पुरुष को भी मिलेंगे। गलत नहीं है, समर्थन कीजिए इसका। अच्छी महिलाएं भी समर्थन करें, वो माताएं बहनें भी समर्थन करें जो पीड़ित हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। जो बच्चे डर रहे हैं ना, जिनके माँ बाप भी डर जाते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में फोन नंबर दे रखे हैं। डरे हुए बच्चे मुझसे संपर्क अवश्य करें। अपने माँ बाप का हौसला गिरने मत